ये जो सानिया बल्दिया टाउन के ऊपर रिपोर्ट आई है, इसे देख के आप यकीनन हैरान हुए होंगे। इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा मुजरिमाना दौर गुजरा, इतने इतने बड़े चेहरे बेनकाब हुए, कैसे लूट मार हुई। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये रिपोर्ट तो कुछ भी नहीं है। असल रिपोर्ट तो अब तक अभी तक आई नहीं है। अभी तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि इस जेआईटी रिपोर्ट के उन हिस्सों को किसने गायब किया है, जिसके अंदर बहुत बहुत बड़े भूतों के, बड़े बड़े पारसाओं के चेहरे बेनकाब हुए थे, जिनसे पता चलना था कि ये पारसाई के भेष में जो ये डाकू हैं, ये कौन लोग हैं। ये जो पाकिस्तान में जेआईटी रिपोर्ट होती है, ये वैसे तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। आप एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट उठा लें, आप कोई सी भी रिपोर्ट उठा लें, नवाज शरीफ के खिलाफ जेआईटी की रिपोर्ट उठा लें, जरदारी के खिलाफ जेआईटी की रिपोर्ट उठा लें, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे मारी है इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये रिपोर्ट कंप्रोमाइज रिपोर्ट होती है। लेकिन जो ये रिपोर्ट थी सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से, अगर ये कंप्रोमाइज होने के बावजूद भी अपनी असल हालत में आवाम के सामने आती तो तूफान क़यामत मच सकती थी इस पाकिस्तान में। आपको पता चलता कि आप किन लोगों के पीछे सजदे करते रहे और वो लोग कितने बड़े डाकू, कितने बड़े कातिल, कितने बड़े गुनाहगार लोग हैं। लेकिन मैं एक बात तो आप मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारी अदालतें जो हैं, वो आखिर कब तक हमें इसी तरह कंप्रोमाइज इंसाफ फराहम करती रहेंगी। अमीर आदमी सर्टिफाइड मुजरिम हो, डाकू हो, उसकी ज़िंदगी के लिए इतने हम परेशान हो जाते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए। छुट्टी वाले दिन भी आउट ऑफ द वे जाके भी हम अदालतें खोल के इंसाफ कर रहे होते हैं। तो ये जो 250 लोग, 300 लोग मर गए, ये जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े लोग मर गए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये च्यूटियाँ हैं, ये च्यूटियों से भी बदतर हैं। इनकी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। क्या पाकिस्तान के ये जो 20 करोड़ अफराद हैं, ये सिर्फ जन्म मरने के लिए, कुछ ले जाने के लिए? क्या पाकिस्तान में दो तरह के इंसाफ है? अमीरों के लिए इंसाफ है, जिनको चूम के, माथे चूम के, उन्हें पे एक अदालत पाकिस्तान की कहती है कि चोर हैं, डाकू हैं, और दूसरी अदालत माथा चूम के उसे बाहर भेज देती है। उनको जनाब अली आला घरों के अंदर हाउस अरेस्ट के नाम पे अय्याशियों के मौके दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ गरीब आदमी साइकिल चोरी करता पकड़ा जाए तो उसकी 6 माह जमानत नहीं होती। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम यहाँ ऐसा करें? कराची की जो जेआईटी रिपोर्ट है बल्दिया टाउन की, उसके ऊपर अगर इतनी रिपोर्ट पे भी अमल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या एक सूरज चढ़ सकता है इंसाफ का। जिन लोगों ने, ये छोड़ दें जिन्होंने अब आके कान पकड़ ली, जो एमक्यूएम के उस वक्त तोहदेदार थे, क्या वो इसके बराह रास्त हिस्सेदार नहीं है? उस कत्ले आम के, टारगेट किलिंग के, चाइना कटिंग के, भत्ताखोरी के, अगवाओं के, बच्चियों के अगवाओं के? क्या वो लोग आज आके अगर ये कहते हैं कि जी हम वो लंदन में बैठे हुए शख्स के साथ नहीं है तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर हमको बच्चों का खेल खेल रहे हैं चोर सिपाही, कि जब बच्चा थू मारा कहे तो उसके बाद दोबारा से गेम शुरू हो जाए? वो लोग पुलिस वाले जिन्होंने इस साने के बाद मुलजिमों को कवर फराम किया, उन्हें बाहर भेजने के अंदर मदद की, तफ्तीश में रुकावटें डाली, FIR गलत दर्ज की, उनको कोई कुछ कहेगा? क्या वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो जिनके चेहरे अब सामने आ रहे हैं लियारी गैंग के नाम पे, उज़ैर बलोच ने जो इंकिशाफात किए उसके नाम पे, क्या उनके गिरबान में कोई हाथ डालेगा? पाकिस्तान के अंदर आप उठा के देख लें, ताकतवर को आज तक किसी एक को भी बता दें कि अगर सज़ा हुई हो। जो लोगों के चीफ जस्टिस जिनके कमरे से शराब बरामद करता है, बाद में वो शहद हो जाती है, तो इससे अंदाज़ा करने के पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कितना कमज़ोर है। ताकतवर के सामने इसकी क्या हैसियत है और गरीब के सामने इसकी क्या हैसियत है। इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो मत भूलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती होती, अस्तगफुरुल्लाह, कभी है वो जन्नत की सरदार जो जो कायनात के सरदार हैं, उनके लिए वो कह रहे थे तो मैं उससे भी इसी तरह का सलूक करता। तो रियासत मदीना में कंप्रोमाइज़ होते हैं। आपकी रियासत के अंदर मॉडल टाउन का अभी तक फैसला नहीं हो सकता। बल्दिया टाउन के अंदर भी अभी हम जीआईटी खेल रहे हैं, कौन को इस तरह बेवकूफ़ बनाएंगे? रियासत मदीना में जो इंसाफ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था, वहाँ पे रियासत मदीना में एक च्यूटी की ज़िंदगी की भी तहफ़्फ़ुज़ की रियासत जिम्मेदार होती थी। ये कैसी रियासत है, ये कैसी माँ है जिसमें जो ताकतवर हैं वो दंदनाते फिरते हैं और जो कमज़ोर हैं वो मरते फिरते हैं? हम सब पैदा मरने के लिए, कुचले जाने के लिए होंगे? ये जेआईटी की रिपोर्ट, इसकी हैसियत औकात ही कुछ नहीं है। मैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा कि असल जेआईटी की रिपोर्ट आवाम के सामने पेश की जाए।
और वो चेहरा चाहे कोई भी हो, ये पीपल्स पार्टी का भयानक चेहरा, ये एमक्यूएम का भयानक चेहरा, ये वहाँ की पुलिस का भयानक चेहरा, वो वहाँ की मैनेजमेंट का भयानक चेहरा कौम के सामने लाए, लेकिन ये कभी नहीं आएगा, इसलिए कि हम अभी उस जगह पे नहीं पहुँचे जहाँ पे हम इंसाफ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं रहता, जिस मुल्क में कानून नहीं रहता, उस मुल्क का हाल यही होता है जो हमारे मुल्क और है। और इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर अक्सर ये चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की, लफंगों की हो, तो ऊपर भी वही लोग बैठते हैं जो उन जैसे हो, पारसा नहीं बैठ सकते। आवाम जब तक ठीक नहीं होगी, हम ये तो बहुत शौक से कहते हैं कि जो हमारे सरबराह हैं वो खलीफों की तरह हो, खलीफतुल मुस्लिमीन जैसा उनका किरदार हो, तो कभी हम अपनी गिरेबान में झांकते हैं कि क्या हमारा साहबा जैसा करैक्टर है? ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह तबाह होता रहेगा, क्योंकि जब अदालतें इंसाफ देना छोड़ दें, चल के बकौल कि अगर मेरे मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। और उसी बरतानिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो लाती है, उसके ऊपर सबसे बड़े कानूनदान का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, नबी बरहक का नाम है। हम उनकी उम्मत हैं, हम कैसी उम्मत है जिसमें 250-300 के करीब लोग जिंदा जल गए। ऐसे तो चंगेज़ खान ने जुल्म नहीं किया, ऐसे तो हिटलर ने जुल्म नहीं किया, जैसे मुसलमानों ने खुद मुसलमानों के ऊपर किया, चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी। मैं नहीं मानता कि ये मुसलमान है, ये सिर्फ कलमा ले पढ़ के हमें धोखा देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम इतना कमज़ोर मुल्क हैं, इतना कमज़ोर इंसाफ है, इतनी कमज़ोर रियासत है कि हम उनमें से एक को भी सज़ा नहीं दे सकते। और अगर नहीं दे सकते तो हमारा हाल वही होगा जो इस मुल्क का और है। जितनी बेबरकती इस मुल्क में सिर्फ इस वजह से है कि हम कमज़ोरों के लिए इंसाफ नहीं दे पाते और अमीरों के घर जाके इंसाफ दे के आते हैं।